हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस, अर्थात सोशल साइंस में देखेंगे राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। और इसमें हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे और एग्जाम के व्यू से होगा, मतलब एग्जाम की दृष्टि से रखा गया है 20 क्वेश्चन को। और इसमें हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रश्न, पहला क्वेश्चन है नंबर 1 में, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? तो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था और ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था सबसे पहले। और सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बांग्लादेश का सृजन अर्थात निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारत का जो संविधान है, भारत का जो लिखित संविधान है, तो भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो भी आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा डिपली करके पूछता है, जैसे 4 नंबर देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ लिखा हुआ अस्थायी और यहाँ लिखा हुआ अस्थायी। तो अस्थायी मतलब यहाँ पोस्ट में लिखा हुआ प्रथम। तो जो संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ जो सच्चिदानंद है ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष कहा गया, क्योंकि जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उसमें संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय 15 मार्च 1950 ईस्वी को स्थापना हुआ था योजना आयोग की, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख रखा है? प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? दोस्तों योजना आयोग जो है ना, बस इसी का नाम को चेंजिंग किया गया, मोदी जी द्वारा किया गया। योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, बस काम वही है इसका भी। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ये किसके जगह पे लाया गया है? योजना आयोग की जगह पे। योजना आयोग का ही नाम दे दिया गया है नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को है। तो इसका भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन कहलाएगा? प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में भी श्री नरेंद्र मोदी है और इसके प्रथम अध्यक्ष भी श्री नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 7वें प्रश्न, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो जो सूचना का अधिकार आंदोलन था ये अक्टूबर 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था। अक्टूबर 2005 ईस्वी में राजस्थान से शुरू किया गया। अगला प्रश्न वही है, प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, सूचना के अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुई? तो ये राजस्थान से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान से। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांतों से शुरू किया गया था? ये महिलाओं द्वारा चलाया गया था, आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ, किस राज्य से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश। प्रांत का अर्थ राज्य होता है। अगला प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है, केंद्र में किस वर्ष जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई? तो केंद्र में प्रथम बार जो जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी वो 1977 ईस्वी में हुआ था। फिर हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 11 देख लेते हैं। 11 में दिया हुआ ग्राम पंचायत का प्रधान, देखिए यहाँ दिया हुआ ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो जो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है वो सरपंच होता है। और प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये मुखिया होता है। ये दोनों क्वेश्चन में काफी डाउट होता है स्टूडेंट को। जब ग्राम कचहरी पूछेगा तो आपको सरपंच लगाना है, जब ग्राम पंचायत का पूछेगा तो आपको मुखिया लगाना है। दोनों का प्रधान ही पूछता है, मतलब इसका आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष एक टाइप का प्रधान बोला जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है और ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है 13,
नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसको हम लोग मेयर बोलते हैं, और मेयर को दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में बोले तो महापौर बोला जाता है। मेयर को ही आप महापौर बोल सकते हैं। तो नगर निगम का अध्यक्ष क्या हो गया? मेयर या महापौर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? यहाँ कब छूट गया है, कब अंगीकार किया? तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। देखिए, भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? भारत अपना गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं। लेकिन ये संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। जैसे अंगीकार या अंगीकृत लिखेगा तो आप 26 नवंबर 1949 लगाएंगे। अगला प्रश्न है 15, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ये जो नर्मदा घाटी परियोजना मतलब नर्मदा नदी पर चल रहा है, ये आपको 3 राज्यों में है, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। और प्रश्न संख्या अगला जो 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है, और ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है टिहरी बांध। वैसे तो भारत का सबसे बड़ा बांध देखा जाए तो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है, जो पंजाब में स्थित है। और वहीं भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर, जिसको बोलते हैं भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं 18, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? नागौर जिले राजस्थान में लागू हुआ था। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में। और एक त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली थी। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के 2 अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाल फिलहाल में मनाया गया इसी माह में 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।